अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, यहाँ पे बताया गया है, ये नीचे है, दिख रहा है ना। चलो देखो क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट आई। ठीक है ना, तो मतलब ये जो है एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल का क्या बताया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दैट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा मीट एट ए पॉइंट आई, वो जो है मीट एट आई, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आई, तो ये है ए बी सी। ठीक है ना, मीट एट आई, यहाँ पे जो है आई में मीट कर रहा है। ठीक है ना, अब देखो तुमको क्या चाहिए, बताए कि आई ए आई बी आई सी, आई ए आई बी आई सी इक्वल है, मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये तीनों जो मैंने दाग दिया है ये तीन इक्वल होगा, है ना। तो फिर आर टी पी रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब करना क्या है, थिंक करो, अब करना क्या है, दिमाग में सोचो कि क्या करने से ये वाला होगा। देखो एक बहुत सिंपल रूल है, हम एक बड़ा करके ड्रॉ कर रहे हैं, पहले समझो बात को। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये सीधा आ रहा है, यहां से ये सीधा आ रहा है, यहां से ये सीधा आ रहा है। ठीक है ना, अब तुमको प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये तीन इक्वल होगा। अब देखो इसके लिए तुमको करना क्या पड़ेगा, देखो ये दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये यहां पे ये एक ट्राइंगल एंड ये एक ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, पहले कंसेप्ट समझो। ये एक ट्राइंगल, मतलब यहां पे है ए बी सी, तो यहां पे कुछ और नेमिंग ले लो, डी ई एफ ले लेते हैं, डी ई एफ अगर ले लेंगे तो फिर ये दो ट्राइंगल, या फिर पी क्यू आर ले लेते हैं। ठीक है चलो, या फिर एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है, ये ए बी सी, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, तो ए बी सी एंड एक्स वाई जेड ले लिया, स्टार्टिंग का 3 एंड एंडिंग का 3, मजा आएगा। अब चलो देखते हैं, देखो अब बीच में आई है, ये बता दिया है क्वेश्चन में। देखो पहले ये दोनों ट्राइंगल, तो फिर हम लोग पहले क्या प्रूफ करेंगे, पहले ट्राइंगल बी आई एक्स एंड ट्राइंगल एक्स आई सी, ये दोनों का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, पहला वाला काम। दूसरा वाला काम क्या है, पहले कंसेप्ट सोचना है कि क्या क्या प्रूफ करने से ये होगा। ठीक है ना, वही कर रहे हैं, तो ये दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा। अब देन ये दो ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, मतलब ये एक ट्राइंगल एंड ये एक ट्राइंगल, तो दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए आई वाई एंड ट्राइंगल वाई आई सी, वाई आई सी, ये ट्राइंगल। एंड थर्ड वाला जिसको मार्किंग नहीं कर रहे हैं ये है, तो फिर यहां पे क्या है, देखो ए आई जेड एंड जेड आई बी, ये तीन, मतलब तीन तीन करके ये जो पेयर है, ठीक है ना, 3 पेयर्स ऑफ ट्राइंगल, इसको प्रूव करना है, मतलब ये जो तीन है इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। ठीक है ना, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए क्या क्या गिवन है ये देखना है। बताया गया है कि ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहां पे परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये, मतलब ये साइड एंड ये साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। अब देखो सिमिलरली जब ये बी वाई ड्रॉ हुआ, ये इक्वल ये, अब सिमिलरली ये जब ड्रॉ हुआ, देखो ये इक्वल ये। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, तो क्या क्या इक्वल है। अब देखो तीनों में एक रिलेशन है, तीनों में एक रिलेशन है। मान लो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगा अब क्या करेंगे, देखो ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में एक ये जो बंदा है ये सिमिलर है ना। देखो बात को समझो, ये दो ट्राइंगल, मतलब ये पहला वाले जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ये पहला वाले, ये नीचे का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि बी आई इक्वल टू आई सी, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कैसे करना है तुमको पता होगा, 7 का कंसेप्ट है, क्लास 7 का समझ लोगे तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करते हैं तुमको पता है, लेकिन उसका आगे का क्या करेंगे वही दिखा रहे हैं यहाँ पे। फिर दिखा रहे हैं हम कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करेंगे, वो बात का बाद में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम कंसेप्ट समझाना चाहते हैं, तो कंसेप्ट समझ लो, ठीक है ना, कि करना क्या है एक्चुअली। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया, ये दो ट्राइंगल, मतलब पहला वाला कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया, तो फिर उसके बाद हम लोग का होगा कि बी आई एंड सी आई इक्वल है। नंबर 2 सेकेंड वाला जो था, यहां पे ये दोनों था,
ये दोनों मतलब क्या है, देखो कन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, कन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद लिख सकते हैं कि AI इक्वल टू IC लिख सकते हैं, है कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं। अब देखो थर्ड वन, ये जो है ये दोनों में अगर प्रूव हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि AI इक्वल टू BI लिख सकते हैं। ये क्यों, ये वाला इक्वल क्यों लिख रहे हैं, मतलब इतना सारे इक्वल होगा, मतलब दो ट्राइंगल अगर कन्ग्रुएंसी प्रूव हो रहा है तो बहुत सारे सिमिलरिटीज आएगा, लेकिन हम सिर्फ इसको ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो ये वाला लाइन को ही प्रूव करना है, IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC ही करना है, इसीलिए ये वाले टर्म को ही, ये वाले लाइन को ही हम लोग ले रहे हैं। अब देखो बात को समझो, देखो BI इक्वल टू IC एंड AI इक्वल टू IC, दैट मीन्स AI इक्वल टू BI लिख सकते हैं, ये दोनों से बात को समझो। देखो BI इक्वल टू IC, AI इक्वल टू IC, मतलब IC का वैल्यू 10 ले लो, मान लेते हैं, मैथ्स में हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, है कि नहीं, तो फिर BI का वैल्यू 10 लो, तो फिर BI इक्वल टू 10 है एंड AI इक्वल टू 10 है, तो फिर BI का वैल्यू 10, AI का वैल्यू 10 है, दैट मीन्स हम लोग लिख ही सकते हैं ना, BI इक्वल टू AI लिख सकते हैं, तो इसीलिए लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे BI इक्वल टू AI भी है, मतलब BI जो है AI जो है ये इक्वल है, ये हम लोग प्रूफ कर दिया। अब देखो AI का इक्वल BI है, एंड में क्या आ रहा है, AI का इक्वल BI है। अब देखो घूम फिर के वही आ रहा है, तो यहाँ पे जो लिखा है थर्ड वाला ऑप्शन वही है, समझ में आ रहा है। तो दैट मीन्स ये तीनों, ये BI AI एंड IC, ये तीनों ऑटोमेटिकली इक्वल है, ऑटोमेटिकली इक्वल है। बात समझ में आया, तो ऐसे प्रूव हो जाएगा। तो अब चलो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को कन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। अब देखो नंबर 1 करके हम लिख देते हैं, लिखेंगे नहीं कि कौन सा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल BIX, अच्छा इसको XYZ ऐसे लिया था, देखो BIX एंड XIC, ये दोनों में देखो BX इक्वल टू XC, क्यों, क्योंकि गिवन क्यों है, क्योंकि बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये लाइन इक्वल टू ये वाला लाइन गिवन है। अब देखो ये AX जो है परपेंडिकुलर है, तो फिर एंगल IXB दैट इज इक्वल्स टू एंगल IXC, ठीक है ना, ये जो है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि बताया था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर है। और फिर क्या है, देखो ये जो है ना IX इक्वल टू IX, ये क्या है, कॉमन, COMMON, कॉमन, तो फिर ये नंबर 1 हम लोग का लिख ही सकते हैं कि ट्राइंगल BIX कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XIC, ठीक है ना। ये किसमें हो गया, देखो SSA, या फिर A से S में लिख दो, क्योंकि जैसे लिखो जो ऑर्डर में लिखेंगे यहां पे वही ऑर्डर में SAS, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नंबर 2 बनाते हैं। नंबर 2 में देखो वही सेम ही है, इसीलिए हम लोग सिमिलरली नहीं लिखेंगे, सेम ही है इसीलिए हम लोग सिमिलरली नहीं लिखेंगे, लेकिन ये कन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद हम जो बताया, कन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद क्या बताया कि BI इक्वल टू IC, तो वो लिख दो कि BI इक्वल टू IC ब्रैकेट में CPCT, ठीक है ना। अब देखो नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली लिख के, क्योंकि ये तीनों का तीनों सेम है, हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि सिमिलरली ट्राइंगल AIY कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल YIC, ठीक है ना। ये सिमिलरली लिख के ये लिख देंगे। अगर ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये एंड ये, ठीक है ना, मतलब AIY एंड YIC, ठीक है ना, ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों में कन्ग्रुएंसी का पॉलिसी क्या होगा, वही सेम, AY इक्वल टू YC, AY इक्वल टू YC, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और वही सेम एंगल AIY दैट इज इक्वल्स टू एंगल YIC, ये भी है 90 डिग्री, एंड जो है यहाँ पे हम लोग का एक और क्या है, ये IY कॉमन है, IY इक्वल टू IY, ये दोनों क्या है, कॉमन है, इस हिसाब से मतलब सेम ही करेंगे। यहाँ पे जो किया था ना,
यहाँ पे 3 कंडीशन चाहिए था, यहाँ पे जो 3 कंडीशन लिखा था वही 3 कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। तो बार बार लिखना नहीं होता है, एक बार लिख के तुम सिमिलरली लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो है सेकेंड वन का कंसेप्ट है, तो ये दिखाया मैंने, लेकिन ये लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी टीचर को एक बार पूछ लेना, क्योंकि क्लास 7, 8, 9 लेवल में टीचर जो बोलेगा, स्कूल का टीचर जो बोलेगा, उनके हिसाब से ही हम लोग को सम सॉल्व करना होता है। तो सम सॉल्व करके एक बार टीचर को पूछ लेना। बहुत सारे टाइप का टीचर्स होता है, कोई टीचर होता है, कोई स्कूल में ऐसा टीचर्स होता है कि उनका मेथड ही फॉलो करना होता है, कोई स्कूल में होता है कि तुम कोई भी मेथड यूज कर लो, अप्लाई कर लो, आंसर सही आना चाहिए। तो फिर ऐसा बहुत सारे टाइप का टीचर्स होता है, तो फिर टीचर का जो ओपिनियन है वो एक बार ले लेना चाहिए। लेकिन जनरली जो है ऐसा नहीं हो सकता, एक क्वेश्चन का बहुत सारा मेथड होता है, तुम कोई मेथड यूज करो बेटा, लेकिन उससे तुम्हारा फेमिलियर होना चाहिए, मतलब तुम जो मेथड में सॉल्व कर रहे हो वो मेथड तुम्हारा समझ में आता है तब तुम सॉल्व कर रहे हो, ये होना चाहिए, मतलब समझ के सॉल्व कर रहे हो ये होना चाहिए, मतलब बात हम यही बोलना चाहते, समझ में आया। अब देखो, तो ये दोनों अगर कन्ग्रुएंसी, ये और ये अगर कन्ग्रुएंस हो गया तो हम लोग का क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि AI इक्वल टू IC, ठीक है ना, बाई CP/CT, ठीक, AI इक्वल टू IC। अब देखो नंबर 3 में क्या होगा, अब देखो नंबर 3 में क्या होगा, सिमिलरली करके लिखेंगे, क्योंकि एक बार बता दिया है। सिमिलरली ट्राइंगल AIZ दैट इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ZIB, ठीक है ना। यहां पे ट्राइंगल लिख लो, यहां पे ट्राइंगल नहीं था तो लिख दिया, कन्ग्रुएंसी हो गया किसमें, यहां पे भी जो वही वाला SAS में हुआ था, यहां पे भी SAS में होगा, ठीक है ना। तो अब जो है यहां पे क्या हो जाएगा, बाई CP/CT लिखना है, लेकिन AI इक्वल टू BI, AI इक्वल टू BI, ये क्या है, बाई CP/CT। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे जो हम लोग का था वही वाला लिख देंगे जो प्रूविंग में था कि AI इक्वल टू BI इक्वल टू CI, ब्रैकेट में लिख देना कि फ्रॉम 1 2 3। ये 1 2 3 क्या है, इसका मेजरमेंट 1 कर दो, इसका मेजरमेंट 2 कर दो, इसका मेजरमेंट 3 कर, मेजरमेंट नहीं है, नाम देना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, ठीक है ना। तो ये जो है फाइनल स्टेप है, यहां पे लिख देना, लिख के यहां पे लिख देना कि प्रूव्ड। बात समझ में आया, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया कि नहीं, बोलो, समझ में आना चाहिए बेटा कंसेप्ट। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, पता है कि a लाइन सेगमेंट AB इज बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट P एंड थ्रू पॉइंट P अनदर लाइन सेगमेंट PQ। तो एक लाइन सेगमेंट है AB, पहले कंसेप्ट बनाओ, AB एक लाइन सेगमेंट है। अब क्या बताया है, बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट P, बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट P एंड थ्रू P अनदर लाइन सेगमेंट PQ कैसा लाइन होगा, देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ बताया है, हाँ, विच इज परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, मतलब यहां तक ही एंड हो जाएगा, यहां तक परपेंडिकुलर है P तक, ठीक है ना। देखो P एंड थ्रू पॉइंट P अनदर लाइन सेगमेंट PQ, यहां पे PQ है जो कि परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया, इज ड्रॉन, शो दैट QA इक्वल टू QB, QA और QB इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो फिर हम लोग लिख लेंगे कि RTP दैट इज इक्वल्स टू QA इक्वल टू QB, मतलब ये जो है हम लोग को फाइनल निकालना है। अब क्वेश्चन को एक और बार पढ़ो, देखो बताया गया है कि बाइसेक्टेड मतलब क्या है, हम लोग को गिवन है कि AP इक्वल टू PB, मतलब ये और ये इक्वल है, बताया है, ये और ये प्रूफ करने वाला था, ठीक है ना, ये और ये प्रूफ करना था, तो ये कोई हम लोगों का कंडीशन नहीं हो सकता, जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ रहेगा वो कोई भी टाइप का कंडीशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे बताया कि ये PQ जो है ये है परपेंडिकुलर टू AB, दैट मींस ये वाला एंगल सेम है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब देखो एक और एक देखो, ये PQ जो कॉमन, तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, बात समझ में आया। तो यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PBQ, यहाँ पे क्या है देखो, AP दैट इज इक्वल्स टू PB, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, क्यों गिवन, क्योंकि P इज मिड पॉइंट, बताया गया है क्वेश्चन में, बताया गया AB इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट P,
तो बाइसेक्टेड मतलब P इज मिड पॉइंट। बाइसेक्शन कहां पे होता है? बाइसेक्शन मतलब इक्वल दो डिवीजन में डिवाइड करना, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एंगल QPA दैट इज इक्वल्स टू एंगल BPQ। यहां पे क्या है? ये 90 डिग्री। अब देखो ऐसा बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछना। बच्चे वाले क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 7 का कंसेप्ट है जो है यहां पे सर आपने QPA लिखे हो, अगर हम APQ लिखेंगे तो क्या गलत होगा? बेटा गलत नहीं होगा, दोनों ही सेम है, बस जिसको डिनोट कर रहे हो उसको बीच में रखना है। यहां पे हम क्या लिखा? QAP लिखा। QAP सही लिखा? नहीं लिखा, ठीक है ना। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा? QPA हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? QPA हो जाएगा और यहां पे QPB या फिर BPQ कुछ भी लिख सकते हो। देखो 90 डिग्री। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन आता है, सर इसको मैंने इधर से लिखा QPA और राइट साइड में QPB, ऐसे भी लिख सकते हो और उल्टा भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। ऐसा नहीं कि यहां पे अगर ऊपर से लेफ्ट साइड ऐसे आ रहे हो तो यहां पे भी ऊपर से राइट साइड ऐसे जाना पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम कुछ भी लिख सकते हो, बस जिसको डिनोट कर रहे हो, जो एंगल को डिनोट कर रहे हो वो बीच में होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो QP इक्वल टू QP, ये जो है कॉमन है, तो फिर हम लोग का हो गया ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम यहाँ पे ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PBQ लिख रहे हैं, अगर आंसर में मतलब जब कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हैं तब ये अगर उल्टा लिख देते हैं तब क्या हो जाएगा? बेटा मत लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे ये मत लिखना। ऐसा नहीं कि गलत होगा सही होगा, उसका बात अलग है, लेकिन तुमको कोई भी एक मेथड चूज करना है और जो मेथड चूज करना है जो हम बता रहे हैं, अगर मेरे से क्लास कर रहे हो, मेरे से समझ रहे हो, तो फिर हम जैसे समझा रहे हैं ऐसे ही समझना, क्योंकि ऐसे ही मैंने क्लास 7 में समझाया था, ऐसे ही क्लास 9 में भी समझा रहे हैं। तो 7 का कंसेप्ट लेके हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो फिर जैसा ऊपर में लिखोगे, एंड में जब प्रूविंग का लिखोगे तब भी वही सेम लिखना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो साइड एक एंगल, तो फिर A से S, ठीक है ना। और यहाँ पे A से S मत लिखना, A से S कॉन्ग्रुएंसी ये पूरा लिख देना, ठीक है। अब देखो तुमको प्रूफ क्या करना था, QA इक्वल टू QB, तो QA इक्वल टू QB ये तो आ ही गया है, तो फिर QA इक्वल टू QB ये हो जाएगा बाई CPCT। देख रहे हो, मतलब यहां पे क्लास 9 का अभी तक कोई भी कंसेप्ट यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरा अगर क्लास 7 का कंसेप्ट एंड क्लास 9 का इंट्रो वाला वीडियो पता है तो फिर पहला 7 क्वेश्चंस जो है, मतलब ये जो लेफ्ट कॉलम में जितना क्वेश्चंस है ये बहुत इजीली बन जाएगा। ये सारा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, बहुत इजीली बन जाएगा प्रीवियस लॉजिक से, प्रीवियस मेथड से, प्रीवियस कंसेप्ट से। समझ में आ रहा है? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक तो क्लास 9 का ऐसा कुछ नहीं देखा कि अरे ये 9 का है, नया है। 7 तक पुराना वाले कंसेप्ट से ही क्लियर हो गया। चलो 8 देखते हैं। देखो 8 में क्या बताया, AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। देखो BAC एक एंगल है ना, ऐसा करके एक एंगल। एंगल जब होगा, एंगल का मतलब एंगल क्या होता है ये पता है, क्लास 7 का लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर देखो, दो स्ट्रेट लाइन जहां पे मीट करता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो यहां पे बताया इफ AP बाइसेक्ट एंगल BAC, तो एंगल जो है ये BAC है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हो सर हम उल्टा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे BAC। बेटा लिखो, तुम्हारा ही सुनते हैं, चलते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो BAC अब बाइसेक्ट हुआ है, ठीक है, चलो बाइसेक्ट कर दो, मतलब ऐसे बाइसेक्ट करते हैं। क्लास 7 का कंसेप्ट है एंगल बाइसेक्शन, एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे होता है। अब देखो AP बाइसेक्ट, AP जो है ये बाइसेक्ट हो गया है, ठीक है ना, BAC को बाइसेक्ट करा। तो एम इज एनी पॉइंट ऑन AP, तो AP के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो जिसका नाम दे दो M। अब क्या बताया है, बताया है कि prove that the perpendiculars drawn from M to AB and AC are equal। That means क्या है, यहां से तुमको इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। That means ये वाला 90 डिग्री हमको पता चल रहा है, और यहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जहां पे ये वाला 90 डिग्री है, ये पता चल रहा है। अब देखो मेरा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, बताया क्या गया है, RTP क्या है, देखो RTP चेक कर लो। देखो बताया गया है कि परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम M टू AB एंड AC आर इक्वल, मतलब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, मान लो इसका नाम X इसका नाम Y ले लेते हैं, तो फिर रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हो जाएगा,
एम एक्स इक्वल टू एम वाई होगा। बात समझ में आ रहा है? एम एक्स इक्वल्स टू एम वाई होगा। समझ में आया? तो ये जो है हम लोग का रिक्वायर्ड टू प्रूव है। ठीक है, चलो इसको रख दो साइड में। अब देखो हम लोगों का सोच क्या होगा, हम लोग कौन सा वाला मेथड यूटिलाइज कर रहे थे? ओनली कन्ग्रुएंसी। तो यहां पे ट्राइंगल फाइंड करो। ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ए एम एक्स एंड ए एम वाई। तुम लोग ना एंड ऐसे मत देना, तुम लोग ए एन डी करके लिखना, ठीक है ना? हम शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं। तो फिर ये दो ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ए एम एक्स एंड ए एम वाई क्या क्या है? देखो यहां पे बताया गया है कि एम एक्स एंड एम वाई इक्वल है, ये बताना है। तो यहां पे हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि ए एम इक्वल्स टू ए एम, दैट मीन्स यहां पे कॉमन। कुछ स्टूडेंट्स का मन में यार है कि सर एम इज कॉमन ऐसे लिखेंगे तो चलेगा। बेटा 7 का वीडियो देखो, मैंने समझाया है क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं। तो ऐसा बच्चों वाले क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है तो बच्चों वाले क्लास कर लो, है ना? 7 का क्लास कर लो एक बार। ऐसा नहीं कि तुम क्लास 9 में आके 7 का क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो ये गलत है। गलत नहीं है बेटा, लेकिन तुम वो वाला क्लास कर लो। रिकॉर्डेड वीडियो है, अपलोडेड है, कर लो, ठीक है ना? तो सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब कुछ समझा के रखे हैं, थाली सजा के रखे हैं, खा लो, ठीक है ना? चलो अब जो है ए एम जो है ये हम लोग का क्या है बोलो क्या है? ए एम कॉमन है। अब देखो यहां पे बताया गया है कि ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ये दो जो एंगल में डिवाइड करते हैं ना वो दो इक्वल होता है। मान लो ये एक एंगल है, ये है 60 डिग्री, ठीक है ना? तो इसका बीच में ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये नीचे वाले को 30 डिग्री और ये ऊपर वाले को 30 डिग्री में ब्रेक कर देता है। तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि एंगल एक्स ए एम दैट इज इक्वल्स टू एंगल एम ए वाई। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसको तुम एंगल बाइसेक्टर ना लिख के तुम गिवन भी लिख सकते हो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हमेशा इक्वल होता है। एंगल बाइसेक्टर और भी गिवन से भी और भी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए मैंने लिखा। अब देखो सिंपल सा ये बताया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो फिर यहां पे भी लिख सकते हैं कि एम एक्स ए दैट इज इक्वल्स टू एम वाई ए। यहां पे क्या है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बताया क्वेश्चन में। मतलब हम लोग अंदर वाले का लेंगे, बाहर वाले का नहीं। एम एक्स बी ऐसा मत लिखना, एम एक्स ए लिखना, मतलब ट्राइंगल के अंदर का एंगल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो ट्राइंगल के अंदर में देखना है। तो यहां पे जो है ट्राइंगल ए एम एक्स कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो गया? ए एम वाई हो गया, ठीक है ना? ए एम एक्स इक्वल टू ए एम वाई। तो यहां पे कौन सा वाले हो गया? देखो यहां पे मेरा यहां पे कॉमन है, दो एंगल है, तो फिर यहां पे एस ए या फिर ए एस या फिर ए एस ए कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने जो सीक्वेंस पे लिखा है वही सीक्वेंस पे यहां पे लिख रहा है कि एस ए, ठीक है ना? साइड एंगल या फिर एंगल साइड भी तुम लिख सकते हो। अब जो है देखो हमको बताया गया था कि एम एक्स और एम वाई दो इक्वल है, तो फिर वो तो इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि एम एक्स इक्वल टू एम वाई बाई सी पी सी टी, ये तो इक्वल हो ही जाएगा। ब्रैकेट में प्रूव्ड लिखना है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो बन जाएगा बहुत इजीली, ये 7 का कंसेप्ट है, ठीक है ना? 7 का कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। देखो 9 में क्या बताया? फ्रॉम द गिवन डायग्राम, एक डायग्राम यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना? चलो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ऐसा है, यहाँ पे डॉटेड लाइन था, मेरे को डॉटेड लाइन देना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम सीधा सीधा ऐसा ही बना रहे हैं। तो देखो ये लाइन है, यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी ऐसा है, यहाँ पे एल है। अब देखो क्या बताया गया है? फ्रॉम द गिवन डायग्राम ए बी सी डी इन अ पैरेललोग्राम ए बी एल इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ ई, ठीक है ना? ए बी एल लाइन सेगमेंट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, लाइन सेगमेंट, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। BC का मिड पॉइंट है E, मतलब E यहाँ पे है, ठीक है ना? BC का मिड पॉइंट है, इसीलिए ऐसा वाले दाग दिया है ताकि ये दो इक्वल है। तो हमको रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? अच्छा, कन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। तो कौन सा, ठीक है ना? RTP क्या है? ट्राइंगल DCE कन्ग्रुएंट टू बताया क्या गया है? ट्राइंगल LBE, ठीक है ना? देखो DCE, अच्छा ये वाले ट्राइंगल एंड ये वाले ट्राइंगल BLE, ठीक है ना? तो चलो फिर लिख लो इन ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इन ट्राइंगल DCE
एंड ट्राइंगल LBE। ये दोनों में देखो ऑलरेडी एक गिवन है कि CE इक्वल टू EB, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, हमको दिख रहा है कि ये DC और ये AB पैरेलल है। बात को समझो, देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का कंसेप्ट क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, हमेशा इक्वल होगा ऐसा नहीं है कि है। पैरेललोग्राम का कंसेप्ट कहां पे बताया था? क्लास 8 का स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, वहां पे बताया था। 7-8 का कंसेप्ट है बेटा, 7-8 का कंसेप्ट है, क्लास 8 का पैरेललोग्राम का। क्लास 9 में भी एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम अभी याद नहीं आ रहा, 9 में भी है क्वाड्रिलैटरल, शायद चैप्टर नंबर 14 होगा, चैप्टर नंबर 14 क्लास 9 का, चेक कर लेना। 14B आई थिंक, 14B में क्वाड्रिलैटरल ट्रापेजियम है, ये सब कुछ है, वहां पे भी पैरेललोग्राम का डिटेल्स बताया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, पैरेललोग्राम का क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो फिर ये और ये इक्वल होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमको ये और ये जो है, हमको क्या दिख रहा है? पैरेलल। और जब दो लाइन पैरेलल होता है तो बीच में ऐसा लाइन होता है, तो ये क्या है? ये क्या है? ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल में क्या होता है? ये और ये इक्वल होता है, क्यों? ऑपोजिट वर्टिकल, है ना, सही बोले? नहीं बोले, वर्टिकली ऑपोजिट, है ना। तो फिर चलो लिख लो, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है, कैसे? एंगल CED दैट इज इक्वल्स टू एंगल BEL। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो गया पॉइंट। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है? देखो यहां पे क्या बताया, देखो ये और ये पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल, दैट मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो फिर एंगल CDE दैट इज इक्वल्स टू एंगल ELB। तो यहां पे लिख देंगे कि ऑल्टरनेट एंगल। क्यों ऑल्टरनेट एंगल? क्योंकि DC पैरेलल टू BL और DC जो है ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए ये ऑल्टरनेट एंगल। तो फिर 3 मिल गया, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया? ट्राइंगल DCE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LBE। किसमें? देखो यहाँ पे 2A एक S, तो फिर SAA या फिर AAS, कुछ भी में लिख दो। ये जो है नंबर 1 खत्म। नंबर 2 में देखो AB इक्वल टू BL, देखो AB किधर है? AB इक्वल टू BL, ये प्रूव करना है, AB इक्वल टू BL। तो अब देखो बात क्या है, हम लोगों को पता है कि DC, देखो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग को। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, मतलब यहां पे नंबर 2 में RTP क्या है? देखो AB इक्वल टू BL। तो बार बार वो क्वेश्चन लिख के फायदा नहीं है, इसीलिए छोड़ दो, लिख नहीं रहे क्योंकि जगह कम है वैसे भी। तो देखो यहाँ पे हम लोग को पता है ना कि DC इक्वल टू AB है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म है, 2 ऐसा पैरेलल का सिंबल होता है, ये GM। लेकिन तुम लोग ऐसे मत लिखना, तुम लोग पूरा ही लिखना पैरेललोग्राम, ठीक है ना, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर ये जो है पैरेललोग्राम है, तो फिर DC इक्वल टू AB होता है। और हम लोग का ये 2 कॉन्ग्रुएंस की वजह से देखो ये DC इक्वल टू BL हो गया, किसमें? बाई CPCT। देखो ये DC और BL इक्वल हो गया, कैसे? बाई CPCT, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो सब करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हो जाएगा। तो DC और BL इक्वल है, तो दैट मीन्स हम लोग लिख ही सकते हैं कि DC इक्वल्स टू BL। यहाँ पे हो गया प्रूव्ड। दैट मीन्स देखो DC इक्वल्स AB एंड DC इक्वल्स BL, तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि DC इक्वल्स BL, है ना। DC इक्वल्स AB, DC इक्वल्स BL, मतलब DC इक्वल्स AB है, DC इक्वल्स BL है, तो DC इक्वल्स अगर BL है, DC इक्वल्स अगर AB है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि AB इक्वल टू BL। तो फिर नंबर 2 भी प्रूव्ड हो गया। नंबर 3 में देखो बताया क्या गया है कि AL इक्वल टू 2DC, मतलब AL जो है ये DC का डबल है ना। तो AL जो है DC का डबल है, तो फिर यहां पे भी बनाओ, यहां पे भी सिंपल सा लॉजिक है। ये हम थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, ये A मिट गया था। देखो नंबर 3 में क्या है? AL इक्वल टू 2DC करना है, AL इक्वल टू 2DC करना है। लेकिन ठीक है, चलो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, AL इक्वल टू AB प्लस BL, ऐसे हो सकता है। अब देखो यहां पे हमको पता चल गया था कि AB जो है DC का इक्वल है,
ए बी जो है डी सी का इक्वल है, तो फिर ए बी के जगह पे लिख ही सकते हैं डी सी, प्लस यहां पे पता चल गया कि बी एल जो है डी सी की इक्वल है, तो बी एल के जगह पे भी डी सी लिख सकते हैं। अब देखो डी सी हो गया, तो फिर 2dc। अब तुम लोगों को दिमाग में आ रहा है कि सर 2dc कैसे हो गया? बेटा x प्लस एक्स क्या होता है? 2x, है ना। x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो फिर अगर x प्लस एक्स 2x हो रहा है, दैट मीन्स यहां पे क्या है? इनविजिबल 1 रहता है। कहां पे? यहां पे इनविजिबल 1dc होता है, तो फिर 1 प्लस 1 2dc, तो फिर l इक्वल टू 2dc प्रूव्ड। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव्ड हो गया। यहां पे भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा अलग टाइप का था, लेकिन ऐसा वाले क्वेश्चन हम लोग 7 में सॉल्व नहीं किए थे, लेकिन चलो फिर ठीक है, कभी कभी नया चीज आ जाता है। तो ये पहला वाला चीज आया जो कि हम लोग क्लास 7 में नहीं सीखे थे, लेकिन 7 वाले सम्स हमको उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अभी याद नहीं आ रहा है तो फिर, लेकिन हमको लग रहा है कि ऐसा टाइप का सम हो सकता है वहां पे किया हो। अगर नहीं भी किया है तो फिर ये वाला एक, ये जो है 9 पार्ट 3 का ये वाले क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्लास 9 का है, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू डी बी। तो ए बी और डी बी इक्वल है, ठीक है, यहां पे लिख लो ए बी इक्वल टू डी बी, ठीक है। अब देखो क्या बताया, ए सी इक्वल टू डी सी, ठीक है, चलो ए सी इक्वल टू डी सी, जो जो गिवन है लिख लो, ए सी इक्वल टू डी सी, ए सी डी सी इक्वल है। अच्छा, अब जो है एंगल ए बी डी इक्वल टू 50 डिग्री 58 डिग्री। अच्छा, ए बी डी मतलब ये पूरा ही बता रहा है 58 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो डी बी सी इक्वल्स टू 2x माइनस 4, डी बी सी, अच्छा ये वाले ओनली बता रहा है 2x माइनस 4। अच्छा, हमको लिखना होगा तो फिर बड़ा करके लिखते हैं, चलो ड्रॉ करते हैं, फिर कंसेप्ट समझाते हैं। पहले देखो ये जो है बड़ा वाला, पहले ये इक्वल, ये दोनों इक्वल है, एंड ये इसका इक्वल ये है, ठीक है ना। तो ए बी डी सी, ठीक। अब ये पूरा जो है इसका वैल्यू कितना है? 58 डिग्री, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मान लिया, आपने जो कहा मैंने मान लिया। अब ये ओनली नीचे वाले का क्या बात कर रहा है? डीबीसी, डीबीसी मतलब ये छोटू वाला, ये वाला का बात क्या कर रहा है? 2x माइनस 4, तो 2x माइनस 4, ठीक है ना। ये जो है छोटा वाला जो एंगल है इसको 2x माइनस 4 बता रहा है, ठीक है, चलो बताने दो। ए सी बी, अच्छा ये वाला एंगल कितना बताया? बताया है कि y प्लस 15, अच्छा y प्लस 15, ठीक है, चलो लिख लिया। अब जो है डी सी बी, अच्छा मतलब इधर वाला कितना है? 63 डिग्री बता रहा है, ठीक है, चलो लिख लिया, कोई बात नहीं। अब जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, ये तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मान लेते हैं अब तक हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे तब क्या कर रहे थे? कन्ग्रुएंसी बना रहे थे। तो यहां पे भी अगर कन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगाओगे तो कन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगाने से दो ट्राइंगल इक्वल हो गया, तो फिर एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले का, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले का। तो फिर यहाँ पे हम लोग अगर ये दोनों मान लो ये दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया, मान लो, तो फिर क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी दैट इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी होगा ना। ए बी सी ये वाला एंगल इक्वल टू डी बी सी ये वाला एंगल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखो यहां पे ये पूरा गिवन है 58 डिग्री, तो वहीं से निकल के आएगा, है ना। तो फिर चलो पहले ये दोनों को कन्ग्रुएंसी प्रूफ होता है कि नहीं होता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी में देखते हैं। देखो पहले तो हमको दिख रहा है कि बी सी इक्वल टू बी सी जो है ये भाई सब कॉमन है ना। अब देखो बताया क्या गया है, देखो अच्छा ए बी इक्वल बी डी है, ये क्या है? दोनों इक्वल है, गिवन है। अब देखो यहाँ पे ए सी इक्वल डी सी है, ए सी इक्वल डी सी है, ये भी गिवन है। अरे ये तो हो गया, तो फिर एस 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 में कन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। एस 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 कन्ग्रुएंट हो गया, तो फिर ये दोनों जो एंगल है ये दो एंगल
कॉन्ग्रुएंसी आ गया। तुम लोग ऐसे मत करना, मेरा बोर्ड है इसलिए हम रब करके कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग नीचे ही लिखना और ब्रैकेट में जैसे सिखाए थे अब तक वैसे ही करना, कुछ नया मत करना, ठीक है ना, कि सर ऐसे कर रहा है तो ऐसे ही करते हैं। नहीं बेटा, ऐसे मत करना, जैसे सिखाया वैसे करो। हम यहाँ पे शॉर्ट में कर रहे हैं। तो फिर ये जो है कॉन्ग्रुएंसी आ गया। कॉन्ग्रुएंसी हुआ तो फिर हम लोग का पहला वाला लॉजिक जो है कि ए बी सी और डी बी सी इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स अगर ये नीचे वाले पोर्शन 2x-4 है तो ऊपर वाले पोर्शन भी 2x-4 होगा। बात को समझो, नीचे वाले पोर्शन अगर 2x-4 है तो ऊपर वाले पोर्शन भी 2x-4 होगा। तो फिर 2x-4 प्लस 2x-4 इक्वल टू 58 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पूरा जो है 58 बताया, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लो, 2x-4 प्लस 2x-4 दैट इज इक्वल्स टू 58। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे और लिखना है। देखो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तब और लिखेंगे। नॉर्मली हम लोग इक्वल टू देते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं देंगे क्योंकि बीच में ऑलरेडी इक्वल टू है, इसीलिए दो बार इक्वल टू नहीं देते हैं और लिखते हैं। तो 2x प्लस 2x यहाँ पे 4x माइनस 8 हो जाता है इक्वल टू 58। देखो क्लास 9 में बहुत सारे बच्चे का यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है कि सर -4 माइनस 8 आपने कैसे लिख दो। बेटा क्लास 7 का 1b देखो, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 7 का 1b देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हम लोग का क्लास 7 लेवल का कंसेप्ट है। बहुत सारे बच्चे हैं क्लास 9 10 में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी ये सारा कंसेप्ट पता नहीं होता है, तो हम बताते हैं, वीडियो अपलोडेड है, हम बस चैप्टर रेफर करते हैं। तो रेफर कर रहे हैं तो वहां पे जाके समझ लो, क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड है। एक चीज समझने जाओगे तो फिर बहुत 3-4 चीज और सीख जाओगे, लेकिन यहाँ पे ये छोटा सा कंसेप्ट बार बार बताने से फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरा कंसेप्ट क्लियर रखो तुम्हारा, ठीक है ना। पूरा कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन देखना सॉल्व इजीली होगा और फिर मजा भी आएगा, है ना। देखो अब जो है यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे 4x दैट इज इक्वल्स टू 58 प्लस 8। तो फिर यहाँ पे और 4x दैट इज इक्वल्स टू 58 प्लस 8 कितना हो जाता है 62 66। तो फिर यहाँ पे 66 आता है। तो फिर और यहाँ पे 4 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाता है 4 1 4 5 6 2 26। तो फिर आ रहा है कितना 16.5, है ना। समझ में आया। अब यहाँ पे जो है x का वैल्यू तो हम लोग का निकल गया, ठीक है ना, x का वैल्यू निकल गया, ठीक है, चलो निकालने दो। अब क्या है y का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे बीच में हम जगह ढूंढते हैं, ठीक है, ढूंढ लिया। अब चलो नंबर 2 बनाते हैं। नंबर 2 में क्या है, देखो y ढूंढना है। अरे ये नंबर 1 मतलब कहां से आया था, अच्छा x निकाल रहे थे इसीलिए नंबर 1 था, ठीक है ना। अब देखो नंबर 2, अरे नहीं ये तो नंबर 1 अलग दिया था, हम भूल गया, ठीक है ना। ये तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद लिख सकते हैं, मतलब बाई CPCT, इसका ब्रैकेट में लिख दो कि बाई CPCT, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमको y का वैल्यू ढूंढना है, तो फिर एंगल ACB दैट इज इक्वल्स टू एंगल BCD, ये भी क्या है बाई CPCT, है ना। ये एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है CPCT से, दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो फिर डायरेक्टली लिख दो कि y प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 63 डिग्री। तो फिर y इक्वल टू 63 माइनस 15, तो 15 माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख के चेक कर लो तुम्हारा बुक का आंसर। समझ में आया? सिंपल है कि नहीं बोलो। कुछ नया कंसेप्ट अभी तक नहीं लगाया है, जो है पुराना वाले कंसेप्ट ही लगा रहे हैं, नया कंसेप्ट कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल FD, तो AB जो है ये किधर है, AB पैरेलल FD है, ठीक है। अब जो है AC पैरेलल GC, AC पैरेलल GE, अच्छा ये दोनों इक्वल पैरेलल है, ठीक है। एरो गिवन है तो क्वेश्चन पढ़ लिया, वैल्यू गिवन है। अब देखो BD इक्वल टू CE, BD और CE, अच्छा ये वाले हमको लिखना है कि BD इक्वल CE, ठीक है ना, ये दो इक्वल है। अब क्या प्रूफ करना है, BG इक्वल DF। देखो BG किधर है, BG इक्वल DF, अच्छा BG इक्वल DF, ये दोनों प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो पहला कंसेप्ट हमको ये लगाना है कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ किया जाए। देखो ये वाला एक ट्राइंगल लो, मतलब ट्राइंगल कौन सा वाला, ट्राइंगल GBE लो, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है FDC लो, ठीक है ना। तो दो ट्राइंगल मैंने ले लिया क्योंकि ये दो ट्राइंगल के रिलेटेड GB एंड DF है, जो कि हमको प्रूफ करना है। BG और GB सेम ही है, तो ये प्रूफ करना है। अब देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कैसे करेंगे, ये दोनों के अंदर मैच ढूंढो कि कौन सा। देखो यहाँ पे तो है BD इक्वल टू CE। अब देखो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल के बीच में देखो हम लोग का गिवन है कि BD इक्वल टू EC,
ये एक गिवन है ना। अब देखो ये बी डी प्लस डी ई दैट इज इक्वल्स टू ई सी प्लस डी ई अगर करेंगे, मतलब दोनों में ही, इधर में बी डी प्लस डी ई क्या है, यहाँ पे सी प्लस डी ई क्या है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बी डी प्लस डी ई इसको लिख सकते हैं ना बी ई, दैट इज इक्वल्स टू ई सी प्लस ई डी या फिर ई सी प्लस डी ई इसको लिख सकते हैं ना सी डी। तो फिर ये जो है ये हम लोग निकाले, एक है साइड, है ना, बात समझ में आ रहा है, ये है साइड। तो बी डी इक्वल ई सी ये एक निकाला, बी इक्वल सी डी दूसरा निकाला। अब देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, कैसे कैसे, को इंटीरियर एंगल, याद है ना, को इंटीरियर एंगल बचपन में किए थे, बचपन में मतलब क्लास 7 में, है ना। यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो ट्रांसवर्सल है, तो फिर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हम लोग का क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, है ना। तो सिमिलरली एंगल सी इक्वल टू एंगल ई हो जाता है ना, ये सी और ये ई भी सेम है, तो फिर क्योंकि ये दो पैरेलल है, बात समझ में आ रहा है। तो फिर यहाँ पे एक हुआ साइड, यहाँ पे एक हुआ एंगल, यहाँ पे एक हुआ एंगल, तो फिर हम लोग लिख ही सकते हैं ए से एस में ये कंग्रुएंट हो गया ये दो ट्राइंगल, तो फिर ट्राइंगल जी बी ई इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी सी, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हुआ, बात समझ में आ रहा है, कंग्रुएंट हुआ। अब जो है किसमें है, ए से एस में, एस ए एस में, ठीक है ना। जो हम लोगों को बताया था बी जी इक्वल टू डी एफ, देखो बी जी इक्वल टू डी एफ, अब जो है बी जी इक्वल टू डी एफ ये बाई सी पी सी टी हो गया, जो कि हम लोगों को 1 में चाहिए था, ये 1 में हो गया, ठीक है। अब देखो नंबर 2 में क्या करेंगे, नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में देखो सी एफ इक्वल्स टू ई जी, तो फिर यहाँ पे क्या है, देखो सी एफ इक्वल्स टू ई जी, तो ये भी ये दोनों ट्राइंगल का ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो फिर यहाँ पे अगेन लिख दो कि सी एफ दैट इज इक्वल्स टू ई जी, ये भी हो गया बाई सी पी सी टी, ये भी प्रूव्ड हो गया, है ना। तो प्रूव यहाँ पे भी लिख देंगे कि प्रूव बाई सी पी सी टी, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पे क्या बताया, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी, अच्छा ए बी ए सी ये दोनों इक्वल है बता दिया है कि ए बी इक्वल ए सी है बता दिया है। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ए डी इज मीडियन ऑल्सो, ए डी जो है ये जो ए डी है मीडियन ऑल्सो, मीडियन ऑल्सो मतलब क्या है, देखो मीडियन का मतलब क्या है, ये दो साइड सेम है, मतलब ये क्या हो गया आइसोसेलिस ट्राइंगल, और आइसोसेलिस का मीडियन जो है ये बेस को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स हम लोग का आरटीपी मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, बीडी इक्वल टू डीसी करना है। तुमको क्वेश्चन घुमा के देगा, क्वेश्चन घुमा के देगा, तुमको समझना है। तो अब देखो मेरे पास दो ही ट्राइंगल है, तो फिर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, तो ये दोनों ट्राइंगल में देखो हमको दिख ही रहा है कि ए डी इक्वल टू ए डी, उतना डिटेल में अब और नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे जो है ये मीडियन बता दिया है, तो फिर ये दो इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन हम लोग ये दोनों इक्वल ले नहीं सकते क्योंकि प्रूफ करना है। तो अब देखो यहाँ पे ये बता दिया है कि ये एडी जो है ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री होता है, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होता है, ये समझ में रखना है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देता है, तो लैंग्वेज भी दिमाग में रखना है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए डी बी दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री आ जाता है। अब देखो थर्ड वाला क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो गिवन ही था, ए बी इक्वल टू ए सी ये तो गिवन ही था। तो अब देखो ये दोनों ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी से, तो फिर ये दोनों बी डी इक्वल टू डी सी ये हो गया बाई सी पी सी टी प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया था। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर बी एल इक्वल टू सी एम, बस यही बता दिया है। तो ये बी एल जो है सी एम से इक्वल है, तो फिर यहाँ पे लिख लो कि बी एम इक्वल टू सी एम। तो अब जो है क्या बताया, प्रूव दैट ए डी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ए डी जो है, ए डी जो है ये मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी का, ए बी सी का ये मीडियन है। तो मीडियन मतलब क्या है, ये बीच में आके
रुक जाता है ना। दैट मीन्स मीडियन प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वही सेम आरटीपी लिख लो, बी डी इक्वल टू डी सी। मीडियन का मतलब होता है हमेशा बीच वाले पॉइंट पे आता है, मतलब एडी अगर मीडियन है तो फिर बीसी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बीडी और डीसी इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो फिर ये प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या दिख रहा है, तो देखो दो ट्राइंगल जो दिख रहा है वही ले लेंगे, ट्राइंगल BLD एंड ट्राइंगल DMC, क्योंकि ये दोनों को ले रहा है क्योंकि ऑलरेडी उसके हिसाब से हमको यहाँ पे हिंट दिया गया है। तो देखो पहले लिखा ही हुआ है कि BL दैट इज इक्वल्स टू CM, यहाँ पे मैंने BM लिखा जो कि गलत है, BL होना चाहिए, BL इक्वल टू CM, ठीक है ना, BL इक्वल टू CM यहाँ पे जो लिखा हुआ था, तो BL इक्वल टू CM ये जो है गिवन है। अब देखो 90 डिग्री भी बता दिया है, तो फिर एंगल BLD दैट इज इक्वल्स टू एंगल DMC, क्योंकि 90 डिग्री ये भी गिवन है ना, ये भी गिवन बता दिया है। अब देखो दो हो गया, अब थर्ड वन चाहिए, थर्ड वन क्या हो जाएगा बोलो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले लो, ये वाला जो है एंगल BDL दैट इज इक्वल्स टू एंगल MDC, तो फिर ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एंगल क्या है, एंगल BLD कंग्रुएंट टू एंगल DMC, यहां पे क्या है, दो एंगल कंग्रुएंट हो गया, किसमें देखो दो मेरे पास, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक साइड, तो फिर साइड एंगल में कंग्रुएंट हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, कंग्रुएंट हो गया। तो अब देखो दो कंग्रुएंट हो गया, तो फिर हम लोग लिख देंगे कि BD इक्वल टू DC बाई CP/CT। बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन द फॉलोइंग फिगर AB इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC,